अस्सलाम वालेकुम। PSX रोजनामा की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मुझे शो में साथ ज्वाइन कर रहे हैं मोइश शहजाद। मोइश, आज की मार्केट 1,72,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई। बताइएगा आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, वॉल्यूम्स कैसे थे आज की, और ऐसी क्या चीज थी जिसने मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रखा? देखिए, पी स्टॉक्स की जो बातें चल रही हैं वही है जो पॉजिटिव मोमेंटम जिस वजह से बरकरार है स्टॉक मार्केट के अंदर। आज भी मार्केट जो है वो तकरीबन 1200 पॉइंट प्लस की साइड पर बंद हुई है। 1,72,894 पॉइंट्स, तकरीबन 1,73,000 के पास मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया है। और आज का जो हाई लगा था वो 1,73,274 पॉइंट का लगा था। इतना कोई खासा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं था आज मार्केट के अंदर, लेकिन स्टिल मार्केट बहुत अच्छी होल्ड थी। मार्केट ने अपने आप को बहुत अच्छा ऊपर जो है वो रजिस्ट किया, गिरी बिल्कुल भी नहीं। जब मार्केट सुबह ओपन हुई थी तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस की साइड पर, वहां से फिर हमने सेलिंग प्रेशर देखा थोड़ा सा 163 पॉइंट माइनस, और उसके बाद फिर मार्केट अपने आप को पूरे दिन के अंदर अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर बाइंग रही और 1000 पॉइंट प्लस साइड पर रही। जो सबसे टॉप सेक्टर थे उसके अंदर मैंने कल ही बताया था आपको कि सीमेंट सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। सीमेंट सेक्टर के ही 300 पॉइंट थे आज ऐड, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के 270, फर्टिलाइजर के 180, कमर्शियल बैंक के 150 और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के 120 पॉइंट्स। तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग थी और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट वजह वही थी कि ऑयल ऑयल का नीचे आना। ऑयल जो है वो कंटिन्यूअसली 91 92 के पास ही ट्रेड कर रहा है। सुबह 95 के पास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब मार्केट माइनस की साइड पर गई थी तब ऑयल नीचे आना शुरू हो गया, तो फिर मार्केट ने अगेन बाइंग मोमेंटम आया और तकरीबन 1200 पॉइंट के पास मार्केट क्लोज हुई। तो स्ट्रांग मार्केट है जी, और सेक्टर वाइज मार्केट के अंदर बाइंग चल रही है। लेकिन वॉल्यूम्स की हम बात करते हैं, क्योंकि आज मार्केट के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई, ज्यादा पॉइंट्स प्लस नहीं थे, तो इस वजह से आज मार्केट के वॉल्यूम्स भी थोड़े से कम हुए हैं पिछले दिन के मुकाबले। तकरीबन आज KSE 100 इंडेक्स के 43 करोड़ के वॉल्यूम है और KSE ऑल इंडेक्स यानी कि पूरी मार्केट के अंदर तकरीबन 98 करोड़ के वॉल्यूम थे। 1 अरब से नीचे ही वॉल्यूम रहे, जबकि कल मार्केट के अंदर 1 अरब से ऊपर के वॉल्यूम थे। सारी चीजें सेटल डाउन जब हो जाएंगी, पी स्टॉक्स हो जाएंगी, जंग खत्म हो जाएगी, तो फिर हम मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम देख सकेंगे। और सारी चीजें ऑयल के साथ ही चल रही हैं, तो जंग खत्म होगी तो ऑयल ने भी $10 यहाँ से एटलीस्ट गिरना है, तो उसके बाद फिर हम मार्केट को अच्छा परफॉर्म होता हुआ देख सकेंगे। ये सारी चीजें अभी तक जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है उनमें कोई ईज है, ये उनसे कनेक्टेड है, या फिर ऑयल की प्राइसेस में भी हमने कमी देखी है जिसकी वजह से मार्केट को हमने कल भी देखा उसने तकरीबन 7,000 पॉइंट्स प्लस की क्लोजिंग दी, आज भी गेनिंग मोमेंटम देखा हमने। क्या रीजन देखते हैं इसकी? देखिए, सिंपल ऑयल ही है और कुछ भी नहीं है। ऑयल कल जो गिरा, कल ऑयल गिरने की वजह अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो पी स्टॉक का नोटिफिकेशन आया था, जो ट्वीट किया था ट्रम्प ने कि हम पी स्टॉक की तरफ जाएंगे, स्टेट ऑफर में से जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो बंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन यूएस ऑयल पर आया और यूएस ऑयल का रिएक्शन स्टॉक मार्केट के ऊपर आया। और न्यूज़ में भी ये चल रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, ये न्यूज़ में ये चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अगेन सेकंड टॉक्स जो है वो होस्ट करने लगा है, और हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ही अगर फिजिकली होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर टॉक्स हो सकती हैं। और उससे फिर पाकिस्तान का नाम आपको पता है वैसे दुनिया भर में छाया हुआ है, हर तरफ हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हमारी मार्केट ज्यादातर सेंटिमेंट बेस्ड ही होती है। हमने देखा अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव ही चल रहा है कल से, जब से यूएस ईरान की खबर आई है पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में रहा है। तो ये पॉजिटिव मोमेंटम में लोगों को क्या होता है, वो एकदम से मार्केट के अंदर चढ़ जाते हैं, ट्रेडर या इन्वेस्टर हो कहते हैं मार्केट पॉजिटिव ही चढ़ जाते हैं। तो इस वक्त क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मार्केट में, न्यू एंट्रेंट की भी और अगर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर भी है तो उसको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इतनी छोटी सी तेजी के अंदर, और वैसे भी क्योंकि सेंटिमेंट मिक्स्ड ही है? देखिए, अब मेरे हिसाब से लोगों को समझ आ रही है कि किस तरह से काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी भी अगर हम देखें तो सारे जितना भी नया इन्वेस्टर है, इवन पुराना इन्वेस्टर है, वो 100% इन्वेस्टेड नहीं हुआ कुछ ना कुछ उसने कैश रखा हुआ है। उसको पता है कि अगर कोई चीज़, क्योंकि अगर हम पास देखते हैं जो 2 महीने जंग चली है उसके अंदर बहुत बार नेगेटिव चीज़ें भी आई हैं। एक बार ये हो गया था कि भाई जंग खत्म हो रही है, पाकिस्तान मेडिसिन टॉक्स करा रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही थी। उसके बाद फिर अचानक से टूट आ जाता है कि हम यहाँ हमला कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो फिर इस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम रेडी है कैश लेकर हाथ में कि अगर बिलफर्ज मार्केट नीचे आती है तो फिर बाइंग के लिए हमारे पास कैश होगा, और हम भी लोगों को सेल करा रहे हैं। इसकी एक मिसाल ये भी है कि कल अगर आप देखें तो कल जब 7,000 पॉइंट मार्केट प्लस हुई तब भी अवाम ने माल सेल किया है, अगर आप FPLP का डेटा देखते हैं। और आज जो मार्केट सिर्फ 1100 पॉइंट प्लस थी, ऊपर शेयर्स बिक रहे थे लोगों के, तो आज भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। तकरीबन $11 मिलियन का आज माल बेचा है। तो अवाम प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, इसका मतलब ये है अवाम के पास कैश भी आ रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तेजी से, पी स्टॉक्स हो जाती हैं, मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, तो फिर मार्केट अवाम जो है वो ऊपर बाय करेगी। और अगर मार्केट नीचे आती है सपोज, तो मार्केट नीचे भी बाइंग करेगी, अवाम नीचे भी बाइंग करेगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास बैच 9 जो कि 6 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। अभी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उस पर 25% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये अवेलेबल है सैटरडे तक।
अभी आप मैसेज करें 033624444466 और आपको सारी जो कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं जनरल बता देता हूँ 8 वीक्स का ये कोर्स होगा, लाइव क्लासेस होंगी और बाकी डिटेल्स आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मुझे वापस आपकी तरफ आना चाहूंगा, अगर हम खसूसन किसी कंपनीज को डिस्कस करें तो मिलेट ट्रैक्टर के बारे में भी एक ये खबर एक मार्केट में चल रही थी कि ये ईवी सेक्टर के अंदर, ईवी बाइक्स के अंदर जाने लगे हैं, या ऐसा कुछ है मिलेट ट्रैक्टर से रिलेटेड? ये भी जरा क्लियर करें। आज कंफर्मेशन तो दी है कि अभी तक सूनर और लेटर कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन अगर इसकी शेयर की हम बात करते हैं या शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इस वक्त 560 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है और ये शेयर स्प्लिट होने की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कैपिटल गेन आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नहीं समझ आता मिलेट ट्रैक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना। डिविडेंड हालांकि अच्छा दे रहा है, अर्निंग से ज़्यादा डिविडेंड दिया इसने लास्ट टाइम, लेकिन स्टिल बहुत सारी अच्छी कंपनीज मौजूद है। तो मिलेट ट्रैक्टर के अंदर अगर किसी को स्विंग ट्रेड करनी हो तो फिर कैपिटल गेन के लिए आप मिलेट ट्रैक्टर के अंदर कर सकते हैं। सही है। इस वीक का अपने जो ट्रेडिंग सेशन है इसके हवाले से, जो लास्ट वीक का जो कंप्लीट मार्केट जिस तरह परफॉर्म किया है उस हवाले से बेहतरी थी मार्केट की परफॉर्मेंस में, वॉल्यूम्स के हवाले से, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और कल आखिरी दिन है, उस हवाले से भी बता दें मार्केट को। देखें, अगर हम वीकली कंपैरिजन करें तो ये वाला वीक तो अच्छा गया। लास्ट वीक जो है वो तकरीबन 7,000 पॉइंट लेस हुए थे, 7,500 पॉइंट मार्केट माइनस गई थी पूरे हफ्ते के अंदर। उससे पहले मार्केट एक बार 1,75,000 का हाई लगा के आ चुकी थी और ये इस वीक के अंदर अब तक 9,900 पॉइंट, तकरीबन 10,000 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी ऐड कर चुकी है और कल का दिन भी है। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है और कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है, जैसे कि जंग खत्म होने की, पीस टॉक्स की, एनीथिंग एक्स वाई जेड, अगर ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो कल भी मार्केट ज़्यादा प्लस भी जा सकती है। तो ये वीक मुझे लग रहा है कि बेहतर हो सकता है और अभी तक तो चल रहा है और अगर खत्म होता है तो मुझे लगता है बेहतरीन वीक साबित हो सकता है ये, जिसके अंदर हम जंग को खत्म होता हुआ भी देख सकते हैं। अगर कल खत्म नहीं हुई तो फिर ऑब्वियसली मुझे लगता है कल एंड टाइम पर थोड़ा-सा प्रेशर हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि पिछले 2 महीने से यही चल रहा है कि वीकेंड के अंदर कोई ना कोई ट्वीटबाज़ी होती है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो फिर मंडे वाले दिन लॉस करते हैं। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि मंडे वाले दिन मार्केट गिर रही है क्योंकि कोई खतरनाक या कोई नेगेटिव ट्वीट आ जाता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, जिस वजह से मार्केट्स प्रेशर लेती हैं। इंटरनेशनल हो या पाकिस्तानी हो, क्रूड ऑयल बढ़ना शुरू हो जाता है और मार्केट्स गिरने लग जाती हैं। तो इस तरह से हो सकता है कल एंड टाइम में हम थोड़ा प्रेशर देखें। अगर कल मार्केट एंड तक अगर पी स्टॉक्स नहीं होती हैं तो या फिर कोई कंफर्मेशन नहीं आती तो हम थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद वीकेंड में जो भी होगा उसको फिर हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। वीकेंड में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो फिर नेक्स्ट वीक भी बेहतर होगा। बिल्कुल सही है। बाकी जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स अमूमन वीकेंड पे ही होती हैं वो सारी हम हफ्तानामा के अंदर कवर करेंगे। बाकी फार्मा सेक्टर के हवाले से ऑडियंस का सवाल था कि फार्मा सेक्टर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रिस्पॉन्ड से मुझे नहीं पता क्या मकसद है, लेकिन फार्मा सेक्टर को थोड़ा सा एनालाइज करें। देखिए, जंग खत्म होगी तो तमाम सेक्टर्स ने रिस्पॉन्ड करना है। मतलब तमाम सेक्टर्स ने चलना ही है। रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि कब चलेगा, कब रिटर्न देगा, ज़माने से लिया हुआ है मैंने, लेकिन परफ़ॉर्म नहीं कर रहा तो कब चलेगा। तो फार्मा सेक्टर भी सूनर चलना है, इवन तमाम सेक्टर्स चलने हैं। अगर फार्मा सेक्टर के हम रिज़ल्ट देखते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट आए हैं। इस बार अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। आज से 2 साल पहले की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो 20 का मल्टीपल चल रहा होता नॉर्मली फार्मा कंपनीज़ के अंदर, ठीक है? और उसके बाद अब जो है वो तकरीबन 10, 11, 12 के मल्टीपल पर मिल रहा है, यानी कि सस्ता मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें फार्मा सेक्टर भी अच्छा गेन दे जाएगा और मैंने आई थिंक पिछले हफ्ते के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर मैंने बताया था कि जो नई रैली चलेगी जंग खत्म होने के बाद की, उसके अंदर फार्मा सेक्टर हमें ज़्यादा कैपिटल गेन दे सकता है। इससे पहले भी हमने एक बार देखा था कि फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छे कैपिटल गेन्स दिए और मुझे लगता है कि इस बार भी अच्छे गेन्स आपको मिल सकते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर। बिल्कुल ठीक है। मोहित साहब, पेनी स्टॉक्स के अंदर भी कुछ कंपनीज रिकमेंड कर रहे होते हैं। हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर सिनर्जी को भी कवर किया था, बीको को भी। तो एक सवाल भी आया कि बीको और सिनर्जी को अगर एक्यूमुलेट किया जाए 10% इन दोनों को अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ठीक है ये दोनों स्टॉक्स? लॉन्ग टर्म ग्रोथ नजर आती है इसके अंदर आपको कैपिटल गेन के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से? बताइए। बिल्कुल, बीको का रिज़ल्ट इस बार अच्छा आया था, तो बीको तो हम्म, मैं रिकमेंड करूँगा। अगर कोई पेनी स्टॉ देखिए, बीको एग्ज़ैक्टली वही वाली कंपनी है जिसकी मैं बात करता हूँ कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हो सकता है कि लंबे टाइम पीरियड के अंदर अच्छा कैपिटल गेन मिल जाए और ये नेक्स्ट बड़ी कंपनी भी बन सकती है। इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कंटिन्यूअसली अपना बिज़नेस बढ़ा रही है और इसकी अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं। तो बीको इस तरह की कंपनी है। और सिनर्जी की हम बात करते हैं तो सिनर्जी ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है, लेकिन इसका शेयर प्राइस सस्ता है क्योंकि इसके जो शेयर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं वो। तो इस वजह से, लेकिन सिनर्जी की इस बार अर्निंग्स भी बहुत अच्छी आई हैं और अगर जो रिफाइनरी अपग्रेडेशन की जो पॉलिसी की बातें चल रही थी, अगर वो होती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उसका सिनर्जी ही है क्योंकि सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सबसे बड़ा प्लांट उसके पास है। तो मुझे लगता है कि सिनर्जी और वीको दोनों के अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं लंबे पीरियड के लिए भी।
लेकिन 10% आप अगर इनके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो बाकी 90% आपका डिफेंसिव या अच्छी कंपनीज के अंदर होना चाहिए, तब जाके आप 10% इसमें करें। अगर 10% इनमें है और बाकी सब में भी पेनी स्टॉक्स हैं, तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है, जब मार्केट नीचे जाएगी, नेगेटिव न्यूज आएगी, तो फिर आपको लंबा लॉस दे सकता है। ठीक है, मुझे एक चीज मुझे बताइएगा कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो उसके अंदर परसेंटेज क्या होनी चाहिए? लाइक 90% होना चाहिए डिफेंसिव, बाकी 10% इस तरह के लिए रखना चाहिए, या परसेंटेज एक जरा क्लियर बता दें, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स उनको काफी फायदा होगा इससे, जो न्यू एंट्रेंट्स है मार्केट में। देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर उसका पीरियड 10 साल का है या 5 साल का है, 5 से 10 साल का अगर इसका पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, तो उसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 50% तो डिफेंसिव स्टॉक्स होने चाहिए, जो कि रिटर्न कम देते हैं। डिफेंसिव स्टॉक अगर आप देखें तो नॉर्मली रिटर्न कम देता है, उनका डिविडेंड भी इतना खास नहीं होता, कैपिटल गेन भी 2-3 साल 4 साल में एक बार दे देता है, तो इस तरह से होता है। तो 50% आपका डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए, और बाकी 50% के अंदर से जो 25% है वो आपका ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए, और 25% आप जो है वो स्विंग के लिए या इस तरह के शेयर जिनकी अर्निंग अच्छी आ गई, भले ही कोई पे आउट नहीं है, या फिर कुछ पेनी स्टॉक्स, उनके अंदर होना चाहिए। फिर आप ये पोर्टफोलियो लेके अगर 5 साल के लिए भी चलेंगे तो आपका जो गेन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि जो आपके पास पेनी स्टॉक्स होंगे वो भी अच्छे पोटेंशियल वाले होंगे, और जो आपके पास 25% के जो अच्छी अर्निंग्स वाले स्टॉक्स होंगे उनके अंदर भी कैपिटल गेन का पोटेंशियल होगा। और अगर बिलफर्ज मार्केट नीचे जाती है, कोई जंग वाली सिनेरियो हो जाता है जैसे इस बार हुआ, तो जो आपका 50% डिफेंसिव के अंदर होता है, तो वो आपके पोर्टफोलियो को बचा भी लेगा, थोड़ा सेफ भी कर लेगा। तो इस वजह से 50% डिफेंसिव, 25% जिनकी अर्निंग्स अच्छी है ग्रोथ ओरिएंटेड, और 25% के अंदर पेनी स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं। थैंक यू सो मच मोइस फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का PSX रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इतवार को हफ्तानामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मोइस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।